अगर आप सीखना चाहते हैं घर बैठे वीडियो कॉल पर संगीत, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धरा SPW, हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन। एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। अभी परचेज कीजिए कोर्सेज और सीखिए संगीत घर बैठे। चलिए, अब मैं बात करूंगा और आप लोग सुनेंगे, ठीक है? जी। फिर हमारी क्लास शुरू होगी। आज तो इंट्रोडक्शन हो रहा है अभी कि किस तरह से हम लोग क्लास करेंगे और आप लोग कितने तक जानते हैं। मैं जो कुछ भी बातें करूंगा उनसे आपको लगेगा कि वाकई सीखना किसको कहते हैं और क्या हमने अब तक सीखा और अब तक और क्या क्या सीखना की ज़रूरत है, वो सब बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। और ये क्लियर है कि आपको कितना दिन बताया, कब कब आपकी क्लास होगी? 2 दिन वीक में आप लोग रहेंगे और सेम आप मेरे पास ही सीखेंगे। अब टीचर्स इतनी आसानी से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब आप सही जगह पहुंचे हैं। मैं बहुत सच बात बता रहा हूँ। अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैं इतनी ज़रूर कहूँगा कि जो सिखाया जा रहा है आजकल जहाँ भी, मेरे अलावा जो कोई भी कुछ और सिखा रहा है वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं वो मैं अभी आपको पूरा परिचय देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। मेरा परिचय आपको समझ में आ गया होगा। मेरा नाम पंडित अवध किशोर पांडे, और जैसा कि मैंने कहा कि संगीत प्रवाह वर्ल्ड के नाम से मेरा अपना खुद का चैनल है और संगीत धरा के नाम से मेरा अपना ऐप भी है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ मेरा, ताकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे हेल्प ले सकते हैं। और संगीत प्रवाह वर्ल्ड एक चैनल है यूट्यूब का, जो अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको म्यूजिक सीखने का सही नज़रिया और सिखाने का सही तरीका आपको पता चलेगा। क्योंकि आप बच्चे हैं अभी, आपको तो हम लोग जैसा कह देते हैं वही आप लोग संगीत समझ बैठते हैं। टीचर्स लोगों को, गुरु लोगों को जितना आता है उतना ही वो आपको संगीत का सिलेबस बना करके बता देते हैं, लेकिन एक्चुअली संगीत का सिलेबस क्या है वो हम लोग नहीं जान पाते हैं। जैसे भी मैथमेटिक्स की बात करें तो आप दोनों को पता होगा कि बेसिक्स क्या थे। इंग्लिश में अगर हम पूछें आपसे बेसिक्स क्या थे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन म्यूजिक के बेसिक्स क्या हैं ये ना आप जानते हैं ना आपके पेरेंट्स। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट में तो गाइड कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक वाले सब्जेक्ट में गुरुजी जाने या टीचर्स के भरोसे आपको छोड़ा हुआ है। और ऐसे में सही टीचर मिल पाना बहुत सौभाग्य की बात है, जो आपको सही ज्ञान दे, ये बताए कि पहले आप क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें, उसके बाद क्या सीखें। एक सीरियल नंबर से उसका एक सिलेबस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अब आप हाई स्कूल पास हो गए या इंटरमीडिएट, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम ये है कि आपके अंदर से संगीत को उपजाना, ठीक है? तो मेरा परिचय तो आपने देख लिया कि मैं इतने सारे म्यूजिक के चैनल चलाता हूँ और खुद सिखाता हूँ। उन चैनल्स पे मेरे बच्चे सिखाते हैं। अब देखेंगे आप ये चैनल्स के साथ जुड़ेंगे और गायकी देखेंगे कि गायकी किसको कहते हैं, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस के नाम से। तो इस तरह से हमारा अपना एक प्रोडक्शन है, चल रहा है, और हमारा नज़रिया अलग है। अब नज़रिया क्या है वो आप लोग समझ लो। सबसे पहला उद्देश्य यह है कि अगर मान लीजिए आपको डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो MBBS कर रहे होंगे, और MBBS पूरा करने के बाद आपको क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। उसका लक्ष्य तय है। डॉक्टर मतलब कि आप कोई भी चीज़ काट देंगे और फिर से उसमें जोड़ देंगे नया, कोई भी अंग इधर का उधर करके दूसरा बनाने की आपकी ताकत बन जाती है, ऑपरेशन करने की शक्ति आप में आ जाती है।
इसी तरह से अगर म्यूजिक सीखने के बाद आप क्या बनोगे, म्यूजिक को काट पीट करके नया निर्माण कर सकोगे। इधर से तोड़ा उधर मरोड़ा, है ना, ये आना चाहिए ना। कहीं से भी हड्डी टूट गई तो डॉक्टर साहब तुरंत जोड़ देते हैं। वैसे ही म्यूजिक की कहीं भी पसली इधर उधर पड़ी हुई दिखे तो आप उसके जानकार हैं, आप उसके डॉक्टर हैं। तो ये सब आना चाहिए आपको। म्यूजिक को कहीं से भी तोड़ मरोड़ के पेश कर दे, हैं। अभी यह जो गाना जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही गा ले, सीधा का सीधा, तो क्या मतलब रहा? तो आप डॉक्टर नहीं बने। जो गाने फिल्म के आ रहे हैं उन गानों को अगर आपने वैसा का वैसा ही गा लिया तो इसका मतलब आप सीखे नहीं, आप तो डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। अभी फिल्मी गाने गा करके क्या कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हो। फिल्मी गाना 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 सीख खेल रहे हैं, सिंगिंग खेलते हैं, चलो अंताक्षरी खेलते हैं ऐसे ही बैठ के। मैंने इस अक्षर पे तोड़ा, आपको उस अक्षर से उठाना, ये कर रहे हैं एक्चुअली आप लोग क्लास में। क्लास में क्या सीखना होता है? जो ग्रामर है, जो साहित्य का ग्रामर है, जो लिटरेचर का ग्रामर बनता है, कैसे वर्णमाला होती है। इंग्लिश सीखना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले ए से जेड, है ना। म्यूजिक सीखना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सारे ग म प ध नि सा, है कि नहीं। ये उनकी वर्णमालाएं हैं। फिर यहाँ से शुरुआत, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे शब्द बनाना सीखते हैं। मैथमेटिक्स में क्या सीखते हैं? जोड़ना घटाना सीखते हैं। इंग्लिश में क्या करना सीखते हैं? थोड़े थोड़े शब्दों को, वाक्यों को बनाना सीखते हैं, पोएम्स रटते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और फिर बाद में क्या हो जाता है? रटा हुआ कुछ काम नहीं आता है, आप कहीं भी इंग्लिश बोल उठते हैं अचानक। फिर ये नहीं कि डिक्शनरी देख देख के मीनिंग्स आप उसमें से याद कर करके फिर किसी को गालियां दें। इंग्लिश में अगर गाली देनी हो तो जो मुंह से निकलेगा, इंग्लिश की जितनी गालियां होती हैं, वर्ड्स आपको सब याद है, बोल दोगे, उपजेंगी। नई नई गालियां उपजा सकते हो, यानी कि नए नए सेंटेंसेस, नए नए क्रिएशंस आप लोग कर सकते हो। लेकिन कब? जब आप उस चीज़ के डॉक्टर होंगे, तब उसको उसी दृष्टि से पढ़ा होगा कि डॉक्टर जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसी तरह की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ये एक तपस्या का विषय है, संगीत आपको करनी होगी। तपस्या, साधना, इनसे क्या मिलता है? सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्ध हो जाते हैं। जब सिद्ध पुरुष बन जाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो बड़े महान हो गए, महापुरुष बन जाते हैं आप। तो ये उस तरह का विषय है। ये ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी और गणित की तरह, इतिहास की तरह पढ़ लो और याद कर लो, रट लो, वही उतना ही रहेगा। ये कभी भी बदल जाएगा। तो हमें क्या सीखना चाहिए? आज जो फिल्मी गाने चल रहे हैं वो 10 साल बाद नहीं चलेंगे। 10 साल पहले जो गाने बहुत ट्रेंड में थे वो अब नहीं है, अब दूसरे आ गए। तो इसको कब तक रटोगे? ये रटने की विद्या नहीं है, ये उपजाने की विद्या है। इसमें तो आपको, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश में अगर कहीं भी आपको बोलना पड़े, अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर आप ग्रामर नहीं सोचेंगे, फिर इंग्लिश बोलेंगे, धड़ाधड़ बोलेंगे, क्योंकि ग्रामर आपने पहले जाना हुआ है। फिर इस एम.आर. का नियम नहीं समझाएंगे किसी को, फिर लास्ट में क्या हो जाता है? इंग्लिश बोली जाती है। इसी तरह से गाना गब उठेगा आपसे, गाना बन पड़ेगा, आदत हो जाएगा। संगीत को आदत बना लो, और जब आप करते करते उन चीज़ों को, ग्रामर की जो चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, जो उसके फंडे हैं, उनका अभ्यास ज़्यादा करना होता है। एक पहलवान को कुश्ती लड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? दौड़ लगानी होती है, दंड बैठक लगाने होते हैं, पुशअप्स हैं। फिर लास्ट में कुश्ती लड़ना तो नियम से तय है कि किस समय लड़ी जाएगी, तो और तैयारी से चले जाते हैं रेसलिंग वाले। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रोड पे अचानक कुछ हो जाए और वहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुश्ती लड़ने की, तो क्या वो फिर पहलवान वाले नियम लगाएगा सारे वहाँ पे कि मिट्टी को उठाएगा, माथे से लगाएगा, मिट्टी को चूमेगा, फिर फेंकेगा, उसके बाद ताल ठोक करके आ जा लड़ते हैं कुश्ती? नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर कुश्ती हो उठती है।
जब कहीं मार्केट में लड़ाई हो जाती है ना, तो वो सारी वर्जिश जो की हुई है ना, वो वहाँ दिख जाती है। तो ऐसे ही कहीं भी लड़ उठेंगे, अगर कुश्ती की प्रैक्टिस करी है, और जीत जाएंगे। फिर दंगल जीतने की तैयारी नहीं करेंगे, यानी कॉम्पिटिशन्स को जीतने की तैयारी नहीं होगी। अचानक कंपटीशन आ जाएगा, लो चलो गाओ, अचानक कोई कह देगा एक गाना सुनो, उसी समय गाना होगा। फिर ये नहीं कहना होगा कि देखो हम सोचते हैं उस समय तो मैंने ये वाला गाया था, इस समय मैं ये वाला गाऊंगी। ये इतनी सब परिभाषाएं नहीं होंगी, सीधा गाना गाना होगा। एकदम से संगीत निकल पड़े, आप जो कहो वही संगीत हो। अभी जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं तो बराबर बोल रहा हूं, कहीं से याद करके नहीं आया कि आज मैं बच्चों के सामने बोलूंगा कुछ, है ना। तो जो बात सामने आ रही है वो हम बोलते जा रहे हैं। ये ग्रामर वगैरह इसमें सब आ रहा है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसमें पूरा ग्रामर आ रहा है। शब्दों का उच्चारण का ध्यान रख रहा हूं, सेंटेंस, कॉमा, विराम, यही तो सब ग्रामर था। ये ऑटोमेटिक इसमें ध्यान रख रहा हूं मैं, और आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं वो आपको पता चल रही है। और ये लैंग्वेज ऐसा नहीं कि मैं कहीं से याद करके आया हूं, ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक निकल रही है। आपसे बात कर रहे हैं तो आपके जैसे आपके लिए शब्द निकलेंगे, किसी और से बात करेंगे तो उसके लिए उसके जैसे वर्ड्स मेरे अंदर से निकलेंगे। ये ऑटोमेटिक हो उठा, आपके साथ भी होता है। ऐसा ही संगीत हो जाएगा अगर आप उस तरीके से सीखेंगे। तो मेरे जो सिखाने के जो 4 तरीके हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। पहले मॉर्निंग वोकल रियाज टाइम 4 to 7 AM बिफोर सनराइज, एंड हारमोनियम फिंगर एंड सिंगिंग प्रैक्टिस टाइम एनी टाइम, अलंकार, मतलब ये किसी भी समय कर सकते हो आप लोग घर में। 10 थाट 12 पिचेस स्केल्स, इनकी प्रैक्टिस, सिंगिंग, इसी के साथ हारमोनियम प्रैक्टिस के साथ साथ, और लय और लयकारी और ताल। इसके बाद अगला पॉइंट होगा लय, लयकारी एंड ताल प्रैक्टिस। ये सब एक साथ काम आपको दिए जाएंगे। एक एक पॉइंट में से, इन पॉइंट्स में से एक एक ब्रांच आपको छोटी छोटी दी जाएगी, तो वो आप लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लास्ट में सॉन्ग मेकिंग सिखाते हैं कि किस तरह से आपका क्रिएशन हो, कि जो कुछ भी आपने सीखा उसको कहाँ जोड़ें। लाइक सेंटेंस मेकिंग इन इंग्लिश, आपको टास्क दिया जाएगा कि एक सॉन्ग बना के लाइए और उसको हम कंपोज करेंगे। आपका गाना खुद बनाएंगे, किसी का भी गाना हम नहीं गाएंगे, क्योंकि वो गाना उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। जिन्होंने उस गाने को प्रोड्यूस किया है, जो मार्केट में चल रहा है, वो गीत किसी की प्रॉपर्टी है। हम किसी की प्रॉपर्टी को कैसे हत्या सकते हैं? तो हम अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम इस लायक बनेंगे कि अपना गाना क्रिएट करना है। ये हमारे सिलेबस का एक अगला पार्ट आता है, लेकिन ये पार्ट सबसे लास्ट में है। इसकी खुशबू धीरे धीरे हम आपको शुरुआत से ही देना शुरू कर देंगे। हमारे खुद के लिखे हुए गीत, खुद बनाया हुआ हमारा म्यूज़िक, वो पहले आपको देंगे, फिर आप समझेंगे कि अच्छा ऐसे बनता है, गुरुजी ने ऐसा बनाया तो हम भी ऐसा बनाएंगे, तभी तो आदत पड़ेगी। और गुरुजी आपको ये कहते रहें शुरू से कि जाओ सोनू निगम साहब का गाना लेके आइए, जाओ अरिजीत सिंह का गाना लाओ, तो आपकी ज़िंदगी भर यही आदत पड़ी रहेगी। तो मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ। ये मेरा एक यूनिक पॉइंट है जो मैंने आपको अभी दिया है। क्रिएट योर ओन म्यूज़िक, ओन सॉन्ग्स, न्यू लिरिक्स, न्यू म्यूज़िक कंपोजिशंस, न्यू सिंगिंग स्टाइल, नो इमिटेशन, ओनली ओरिजिनलिटी। किसी को कॉपी नहीं करना। बी अ म्यूज़िक क्रिएटर, बिकम ऑल राउंडर।
only originality. Be a music director, become all rounder. No music, not just singing, इंस्ट्रूमेंटल डांस, ये तीनों चीज़ें मिला के म्यूजिक बनता है। तो हमें इन सब बातों का नॉलेज लेना है। जितने वर्ड्स मैंने अभी यूज़ किए हैं लास्ट में, जो आपको चैट बॉक्स पे लिख के भेजे हैं, मेरे साथ सीखने से आपका लक्ष्य ये होगा, किसी एक प्रकार के सिंगर आप नहीं बनेंगे, आपको ऑलराउंडर सिंगर बनना है, कंपोजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, दिशा निर्देशन, संगीतज्ञ बनना है, कुछ भी कर सकें, अपना एक नया रास्ता बना सकें, ऐसा आपको आगे चल के बनना है। किसी को कॉपी करके किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है। श्रेयांश को श्रेयांश जैसा बनना है और चिन्मयी को चिन्मयी जैसा बनना है। कितने ही बड़े सिंगर्स इस इंडस्ट्री में जो चमक रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो सितारे ज़्यादा दिनों तक चमक उनकी नहीं रहती है, बदलते रहते हैं। आज कोई है तो कल कोई दूसरा ट्रेंड में आ जाएगा। तो आप ट्रेंड में नहीं आ सकते क्या? आपका ट्रेंड भी आ सकता है, क्योंकि आप अलग चल रहे होंगे, आप अपने गाने बना रहे होंगे, सेल्फ एल्बम मेकर होंगे, तो आप अपना काम दिखा सकते हैं लोगों को। अच्छा, किसी दूसरे का गाना गा करके आप तो उनको प्रमोट कर रहे हैं। स्टेज पे जाएंगे तो सबसे पहले किसको याद किया जाएगा? जिसने वो गाना गाया, चाहे सुनने वाला हो चाहे गाने वाला हो। गाने वाला भी जाके सबसे पहले यही बोलेगा कि मैं एक फलां सिंगर का गाना गाने जा रहा हूं। तो आप तो कॉपी करके गए वहां, आप अपना क्या लेके गए? आप अगर म्यूजिक सीख रहे हैं, म्यूजिक को सब्जेक्ट की तरह अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको म्यूजिक बनाना नहीं आता? तो म्यूजिक बनाना कैसे, कौन बनाता है? गाना किसी ने गा दिया, बहुत अच्छा गा दिया, तो तुम क्यों नहीं अच्छा गा सकते थे? किसी ने बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया, कौन था वो? कोई ऊपर से उतर के थोड़ी आया बनाने वाला। बनाने वाला भी हम में से ही कोई था, हमारे ही जैसा था। तो हम क्यों नहीं वो बन सकते? हम फोटोकॉपी हैं या ओरिजिनल? फोटोकॉपी क्यों बने? ओरिजिनल कॉपी बनो, मास्टर कॉपी बनो। सीखने के बाद ओरिजिनल बनना, अपने जैसा, अपना काम दिखाना, अपने हाथ कंडे अब दिखाना, कहाँ कैसी जरूरत पड़ रही वहाँ उस तरह से मोड़ देना संगीत को। ये सब आपको आना चाहिए, और ये सब तभी आएगा जब राग से पहले की कुछ बातें हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं, उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। तो हमने आपको जो पॉइंट्स लिखाए हैं 4, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन वाला पॉइंट है कि आप प्रश्न करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड में रहेगा। शुरुआत से हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जो हमने अभी आपको लिखवाए नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट पॉइंट जैसे मॉर्निंग वोकल रियाज है, तो उसमें हम आपको बता दें, आ उ ओ लिख के दे दो चैट बॉक्स में। आ उ ओ ये 5 अक्षर हैं। एक होमवर्क दे रहा हूँ अभी मैं आपको, सब दोनों को। मॉर्निंग वोकल रियाज में आ उ ओ ये 5 अक्षर हम आपको भेज रहे हैं। तो इन 5 अक्षरों को सा के साथ प्रैक्टिस करना। सुबह 5 से 6 कर सकते हो। बिफोर सनराइज 1 आवर, 1 आवर बिफोर सनराइज। एक अक्षर को एक सांस में सा की आवाज़ पर मिलाते हुए
ऐसे लंबा बोला सा की तरह, फिर ऊ सा पर, उसके बाद ओ सा की आवाज में ही है सभी पांचों अक्षर। इन पांचों अक्षरों को आपका पिच कौन सा है, आपका स्केल कौन सा है, उसको लगा के केवल इतना ही होमवर्क है अभी। 1 घंटा रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बिफोर सनराइज 1 आवर, सूर्योदय से पहले का 1 घंटा, एक सांस में एक अक्षर, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह का जो समय है, सूर्योदय से पहले, सूरज निकलने से पहले 1 घंटा आपको इन 5 अक्षरों को बोलना है सा की ध्वनि के साथ। क्लियर? आप दोनों को ये बात क्लियर हो गई? यस सर। बस इतना ही काम अभी मैं दे रहा हूँ, देखते हैं इसका क्या असर होता है। नेक्स्ट क्लास में पहले इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद के टॉपिक सारे एक साथ एक पॉइंट आपको डेली दिया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम अभी राग की बात नहीं करेंगे और ना ही गाने की बात करेंगे। हम बेसिक एंड ग्रामर सीखेंगे, टोटली ग्रामर। फिर देखिए जैसे टेबल्स पढ़ते आपको क्या होने लग गया। मैथमेटिक्स में टेबल्स पढ़ते थे, देखा टेबल्स पे कितना जोर दिया जाता था। पहाड़े, क्या कहते हैं टेबल्स को हिंदी में? पहाड़ा। पहाड़ा पढ़ने के लिए जिसको देखो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2nd क्लास में। अच्छा, पहाड़े कितने आते हैं? 20 तक। तो 19 का सुना दो। रास्ते चलते उठते बैठते, जहां देखो वहां 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 19 दूनी 38 का पहाड़ा कैसे कैसे याद करते रहते थे, रटते रहते थे। फिर तब हम नहीं जानते थे, इतने नादान थे, हम ये नहीं समझते थे इन पहाड़ों का क्या महत्व है, ये टेबल्स पूरे जीवन में कहाँ काम आएंगी। और अब आपको समझ में आता होगा कि टेबल्स का क्या यूज था और क्या यूज है, कितना बड़ा यूज है लाइफ में। कहाँ इंटू करके तुरंत बता देते हैं आप कि अच्छा 17 हुए 9 रुपीज पर, तो 17 × 9 1 सेकंड में आंसर दे देते हैं आप। क्यों? क्योंकि पहाड़े बहुत रटे हैं। इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी आपको रटाऊंगा, एक्चुअली वो रटने की चीज़ें हैं। फिर देखिए कैसे मैथमेटिक्स चलता है। फिर संगीत का मैथमेटिक्स आपके अंदर से पैदा होने लग जाएगा, जैसे कि मैंने अभी पहाड़ों का यूज बताया। इसी तरह से हम आपको लयकारियाँ जब रटवाएंगे, तालों के बोल जब आपको बुलवाएंगे कि बस यही करिए। अभी मैंने आपको केवल गला खोलने के लिए काम दिया। पहले मिट्टी तो तैयार हो, फिर बीज डाले, तो पहले गला तैयार हो, गला खुले। आओ ओम बोलोगे तो गला चारों तरफ से खुलेगा। आ इधर से निकलेगा, ऊ इधर से निकलेगा, लेफ्ट राइट और सेंटर से ओ ओम पूरा हो जाएगा। जब पूरा हर प्रकार से आपका जब गला खुल जाएगा, फिर हम गायकी की बात करेंगे, तब इसमें कुछ गाया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मॉर्निंग वोकल रियाज आपको करना है। जो मैंने आपको 5 अक्षर ये दिए हैं, इन 5 अक्षरों को अच्छी तरह से आत्मसात करिए, क्योंकि संगीत ऐसा ही विषय नहीं है, रटने का नहीं है, ये उपजाने का है। आपको पैदा करना है संगीत को, रटना नहीं। वो तो उनका संगीत है जिन्होंने गा दिया। तुम्हारा संगीत क्या होगा जो तुम गाओगे, तुम्हारे वर्ड्स क्या होंगे, तुम्हारे लिरिक्स क्या होंगे। तुम्हें तो नया ही मौका मिलेगा ना। मान लीजिए आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, माना कि आप बॉलीवुड की तैयारी कर रहे हैं, कल को आपको चांस भी मिलेगा अगर किसी फिल्म में, तो क्या होगा? नई फिल्म होगी, नई कहानी होगी, नए हीरो हीरोइन होंगे, सब कुछ नया होगा, सारी सिचुएशन नई होंगी, तो फिर गाना भी नया ही तो होगा।
आपके लिए पुराना गाना तो नहीं कहेंगे ना दोबारा से गा दो, तो पुराने वाले गाने हम क्यों गा रहे हैं, उसको क्यों गाएं? उसको तो फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये गाने जो है फॉर एग्जाम्पल, कि किसी ने बनाया तो तुम भी वैसे ही बना दोगे। ये तो वही वाली बात होगी, कॉलोनी में सारे घर एक जैसे, किसी एक ने घर बना दिया, उसको देख के हम भी वही घर बना ले वैसा का वैसा ही। तो हम में और उसमें फ़र्क क्या रहा? तो उनके जैसा भी अगर हमने कर भी लिया तो कोई बड़ी बात थोड़ी कर ली। हाँ, हमने अपना प्रोडक्शन कुछ किया है तो ये बड़ी बात हो गई, चाहे टूटा फूटा ही सही, अपना है, उस पर तुम्हें गर्व होगा। तुम कह पाओगे ये मेरा लिखा हुआ गीत है, और तुम उसी से आगे प्रोडक्शन भी कर पाओगे, पैसा भी कमा पाओगे। इन फिल्मी गानों से आप पैसा भी नहीं कमा सकते कहीं, क्योंकि इन पर तुरंत क्लेम आ जाता है। आप अगर यूट्यूब पे एक गाना डालो, अगले दिन आपके पास आ जाएगा मैसेज, ईमेल, कि ये गाना फला कंपनी का है, उन्होंने क्लेम किया है, आपका ये गाना मोनेटाइज नहीं हो सकता, यानी इस पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, और वो लोग सारे रेवेन्यू आपकी ले जाएंगे, क्योंकि वो तो उस कंपनी का गाना, आप लोगों को ये पता नहीं। अगर ये मोहे रंग दो लाल, ये गाना अगर आपने यूट्यूब पे गा के डाल दिया तो इस गाने का आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, और ना ही कोई आपकी आवाज़ बजाएगा, क्योंकि सब जो भी उस गाने को सुनेगा आपके अंदर इस गाने के ओरिजिनल सिंगर को ढूंढने की कोशिश करेगा, आपको नहीं सुनेगा वो। आपका ये गाया हुआ गाना चिन्मयी के नाम से नहीं जाना जाएगा कभी भी, क्योंकि ये गाना चिन्मयी का है ही नहीं, ये गाना किसी और का है। और श्रेयांश का लिखा हुआ गाना श्रेयांश खुद गाएंगे तो हमेशा चलेगा, और हमेशा कह पाएंगे कि हाँ ये श्रेयांश का गाना है। अभी तो आप अरिजीत सिंह का गा रहे हो या किसी और सिंगर का गा रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तुम्हें तो उनकी कंपटीशन में खड़े होना, तुम्हें तो उनको एग्जाम्पल की तरह लेना। ओके, तुम ऐसे करते हो, क्रिकेट कोई सचिन तेंदुलकर जैसे खेलता है वैसे ही हम भी खेलेंगे, या कुछ नया कोई आएगा? आए ना, नए भी तो आए क्रिकेटर। क्या सब सचिन तेंदुलकर और धोनी की तरह ही हैं क्या? सब अपना अपनी तरह से धोते हैं, कोई धोनी नहीं है, कोई किसी का धोनी नहीं। वहाँ पे सब अपने अपनी तरह से धोने वाले आ रहे हैं, एक से एक बढ़ के बॉलर आ रहे हैं, नए नए स्टाइल वाले निकल के आ रहे हैं। तो तुमको वैसा ही कुछ बनना है बेटा, तुमको नई स्टाइल का बन के आना है ना? तुमको न्यू स्टाइल का बन के निकलना है, अपना प्रोडक्शन दिखाना है, और उसके लिए ही हम लोग इस क्लास में बैठ रहे हैं और हम लोग उसी तैयारी में लग गए हैं। अब आप सपना छोड़ दें कि हमको फिल्मी गाने गा करके इंडियन आइडल जीतना है, वो आपका गोल नहीं है। आपका गोल है कि हमें अपना म्यूजिक क्रिएशन करके यूट्यूब पे छा जाना है और लोगों को बताना है कि हमने ये किया है, हम इस तरह के हैं? हम किसी और के जैसे नहीं हैं, हम अपने जैसे हैं। हमें आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? किसी और के रूप में किसी और की एक्टिंग करके हम आपको दिखाएं तो वो शर्म की बात होगी। हम अपना कुछ लेकर के अपनी दम पे आए, अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अपना ही राग आलाप रहे हैं। रागें भी अपने अपनी तरह से लोग गाते हैं, तो अपना अपना प्रकार होना चाहिए। कोई किसी के जैसा बने तो ये गलत हो जाएगा। और संगीत तो इतना स्वतंत्र विषय है कि फिर नए निर्माता कहाँ से आएंगे? ये जो लोग नए नए गाने बना रहे हैं वो कहाँ से आएंगे? अगर हम उनके जैसे बन गए तो हम भी उन्हीं के जैसे गाने बनाएंगे। हम उनसे हटके गाने बनाएं, हमें उनमें कुछ कमियां ढूंढनी चाहिए कि उन गानों में कमी क्या रह गई जो हम पूरी करेंगे। ऐसा सोच के हमको चलना है। हमको ये सोच के नहीं चलना है कि हमको उनके जैसा बनना है, हमको ये सोच के चलना है हमें तो बहुत ऊपर जाना है। दे पीपल आर नॉट योर डेस्टिनी, उनसे ऊपर है आपका मार्ग।
आप ब्रह्मांड की रास्ता देखें, दुनिया छोटी लगने लग जाएगी। आप ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे तो वर्ल्ड छोटा लगेगा, और आप वर्ल्ड के बारे में सोचोगे तो आपको इंडिया छोटा लगेगा। इंडिया के बारे में सोचोगे तो आपको अपना प्रदेश छोटा लगने लग जाएगा। ये नीचे की चीज़ें छोटी होती जाती हैं। वैसे प्रदेश तो बहुत बड़ी बात है। स्टेट लेवल पे हम आपको कहें कि भाई स्टेट लेवल पे जीत गए तो बड़ी बात है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे हार गए तो स्टेट लेवल का जीता हुआ अच्छा नहीं माना जाएगा। तो बड़ा सपना देखो, उसके करीब रहो। आपने सोचा इंडियन आइडल, ओनली इंडियन आइडल, और जिसकी औकात कितनी है? मैं आपको सच बता दूं, इंडियन आइडल की औकात केवल 5 प्रांत जिनमें अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं लगभग, वही सब प्रांत मिल करके इंडिया बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी के गाने गाए जा रहे हैं। हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी भाषी 5 प्रांत हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी उसी में शामिल है, पहले मध्य प्रदेश में था, है ना, उत्तराखंड। पंजाब में पंजाबी म्यूजिक हावी है, बंगाल में बंगला म्यूजिक चल रहा है, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी। हिंदी कहाँ है? हिंदी के गाने तो बहुत कम हैं। मैंने कितनी सारी भाषाएं आपको गिना दी। हिंदी के गानों का क्षेत्र बहुत कम है, जिसको हम इंडिया कहते हैं, इंडियन आइडल कहते हैं। ओनली इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया तो पूरा ही रह गया इंडियन आइडल से वंचित। उत्तर भारतीय संगीत को ही भारतीय शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो उत्तर भारत मिलकर के ही पूरा भारत बना देते हैं, इसी को इंडिया लेवल कह दिया। तो आप वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया छोटा लगेगा, इंडिया लेवल कम हो जाएगा। आप अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो वर्ल्ड छोटा लगने लग जाएगा। आप यूनिवर्स की सोचें, योर वे इज यूनिवर्स। अनंत है जो यूनिवर्स, कहीं रुकता नहीं है, उसको किसी ने गिना नहीं कितने हैं, असंख्य हैं, असंख्य यूनिवर्स। जिस तरह से हैं उसी तरह से असंख्य संगीत। संगीत अनंत है, कहीं बंद नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, पीढ़ियों से चला आ रहा है और बदलता ही जा रहा है और बदलता जा रहा है। आप कुछ और कहोगे नया, आप नई पीढ़ी हो, आप उस तरह से अपने माइंड को क्रिएट करेंगे कि जिस तरह से कुछ न्यू क्रिएटर बन रहे हो। तो रटें क्यों? क्रिएट करें, रटे नहीं, क्रिएट करें। चलिए, अभी मेरा परिचय हो रहा था चिन्मयी श्रेयांश से मैं बात कर रहा था, और आशीष कुमार और लिपि बेहरा। आपसे बात कर लें। आशीष कुमार, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी, कैमरा, जी गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करें। मैंने चैट बॉक्स में मेरा सिलेबस सब कुछ लिख के दिया हुआ है, मेरा परिचय, मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, कैसे कैसे चलूँगा, वो सारा आपको दिया गया। कैमरा ऑन कर लीजिए आशीष। जी, कहाँ से हैं आप? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, क्लास आपकी इसी समय हुआ करेगी, वीक में 2 बार, और मैं ही आपको सिखाऊंगा। और मेरा सिखाने का स्टाइल क्या है, मेरा जो अपना सिलेबस है वो मैंने यहाँ चैट बॉक्स में दे दिया है, आप नोट कर लें जब तक क्लास का टाइम है, वरना क्लास ख़त्म होने के बाद ये चैट बॉक्स खाली हो जाता है। अच्छा, मैं ये कहना भूल गया कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। हारमोनियम, एक हारमोनियम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक तबला तानपुरा होना चाहिए, बढ़िया वाला मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल 5G की डिमांड है अभी। अगर आपका मोबाइल 4G है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सारी नेट कंपनियां
5G नेटवर्क दे रही हैं। तो मैंने अभी लिखा है हारमोनियम में 3 लाइन हारमोनियम खरीदें, 5G क्वालिटी का मोबाइल हो और 5G क्वालिटी का नेटवर्क हो, है ना, और 3 रीड का हारमोनियम लें, 7 बेल हो, उसमें हारमोनियम की क्वालिटी भी मैं अभी लिख के भेज रहा हूँ। 3.5 सप्तक का हारमोनियम होना चाहिए, राइट कपलर हो गर्ल्स के लिए और लेफ्ट कपलर होना चाहिए बॉयज़ के लिए। ये हारमोनियम की क्वालिटीज़ हमने लिख के भेजी। इतनी सारी अभी बातें, उनको आप देख लेना, नोट कर लेना, और ये सब मटेरियल आपको इकट्ठा करना है। तो ये जो ऐप है ना, कोई भी ऐप पे क्लास लेने के लिए नेटवर्क और मोबाइल या फिर आपका कंप्यूटर वगैरह बहुत बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। जो इन चीज़ों को ऐप्स जो हैं 100 Mbps स्पीड वाली होती हैं, बल्कि मोर देन 100 Mbps नेट की ज़रूरत है, तब जाके ये ऐप जो है सक्सेसफुल होते हैं आप। तो इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। एक अच्छा मोबाइल क्वालिटी का या फिर लैपटॉप हो आपके पास और अच्छा वाला नेटवर्क हो। ये भी एक तरह से फीस ही है ना। कॉपी किताब बस्ता तैयार करते हैं स्कूल में पढ़ाई के लिए, वैसे आपको बैग तैयार अपना करना है जिसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो नाउ टाइम इज़ ओवर। आपकी क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है। व्हाट्सएप से जुड़ जाना, कोई भी प्रॉब्लम लगे तो और पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास होगी तब अपन आगे चलेंगे। ओके, ठीक है सर। जय हो।